हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग के लिए एक अच्छा 10वीं का हिंदी गोदली भाग 2 का काव्य खंड का हिंदी जो रसखान जी का दोहा था, प्रेम यानी श्री राधिका, जो रसखान जी लिखे थे, उसी के हम आज मोस्ट वीवीआई जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2-2 नंबर वाला और 5-5 नंबर वाला, ठीक है, और 3-3 नंबर सब। इसमें आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से जो है वो आपको आज मिलेगा, ठीक है। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। आप इसके पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा। इसका चैप्टर भी हम पढ़ा चुके हैं, इसका कवि परिचय का भी वीडियो हम कवि परिचय भी बता चुके हैं, और इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव था वो भी हम करवा चुके हैं। अब इसमें बच गया सब्जेक्टिव, जो हम आज आप लोगों के सामने कर रहे हैं, और देखते हैं कि क्या वीवीआई मोस्ट से इसमें से जो सब्जेक्टिव है जो एग्जाम में आ सकता है, इस चैप्टर से कैसा सब्जेक्टिव है, क्या सब्जेक्टिव है, वो आज हम लोग को बताएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम फ्री कोर्स, पूरी कंप्लीट सिलेबस इस पर पढ़ाई होगा, बिल्कुल फ्री में होगा, कोई फीस नहीं, ठीक है। इसलिए आप जितना जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए उतना जल्दी हम लाइव भी आने वाले हैं, लाइव टेस्ट भी चलेगा, लाइव सेट भी चलेगा इस चैनल पे। आप चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी ही लाइव टेस्ट, लाइव सेट दोनों चलेगा, ठीक है, और सब सब्जेक्ट का सेट चलेगा, ठीक है। बस आप इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, पेन चेंज कर लेते हैं, इसका कलर ब्लू कर लेते हैं। चलिए ब्लू कर लिए। चलिए देखिए, इसमें मोस्ट वीवीआई जो है सब्जेक्टिव वही है। देखिए पहला में क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है रसखान रचित सेवैया के भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। रसखान जो लिखे थे सेवैया, उसका भावार्थ लिखना है, यानी उसका अर्थ लिखना है, अपने शब्द में लिखना है, किसी दूसरे शब्द बुक के शब्द में नहीं, अपने शब्द में। तुमको क्या लगता है ये क्या बताया जा रहा है? जो हम बताए थे वो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में जो हम बताएं आपको, उस आप देखेंगे वीडियो तो आप आराम से इसको भावार्थ लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसीलिए आपको एकदम पूरा अच्छे से समझा दिए थे, ठीक है। पूरे लाइन बाय लाइन को हम समझाए थे, ठीक है। आप नहीं देखो तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, बोल रहे रसखान रचित सेवैया का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, अपने शब्द में लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि रसखान रचित सेवैया में ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सेवैया में उन्हें कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कंटीली झाड़ियाँ सुखदायक है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा के अवतार श्री कृष्ण अवतारित हुए हैं, ठीक है। ये कहते हैं रसखान जी, क्योंकि सेवैया में यही बोलते हैं। सेवैया में क्या बोलते हैं रसखान जी, तो लिखेंगे कि रसखान रचित सेवैया में ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सेवैया में उन्हें कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कंटीली झाड़ियाँ सुखदायक है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा का अवतार श्री कृष्ण का अवतारित हुआ है, यानी श्री कृष्ण जी यहाँ अवतार लिए हैं। तो यहाँ हर एक जगह क्या है, बहुत सुखदायक है, बहुत यहाँ सुकून मिलता है रहने में, ठीक है। ये बता रहे थे, ठीक है। हर एक जगह सरोवर हो, चाहे स्थान हो, चाहे कटीली जगह झाड़ियाँ भी हो, क्यों नहीं, वहाँ भी सुखदायक मिलता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा का अवतार श्री कृष्ण अवतारित हुए, यानी कि यहाँ श्री कृष्ण जी जो तीनों लोकों को स्वामी हैं वो यहाँ अवतार, यहाँ जन्म लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर में क्या बोल रहे हैं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहे हैं, जो देखिए दूसरा नंबर बोल रहे हैं कि रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा, ठीक है। आप देखेंगे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 इसका प्रेम यानी श्री राधिका का, तो आपको बिल्कुल आप सही इसका आंसर दे सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका प्लेलिस्ट का, जाकर वहाँ से आप आराम से देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये करने में आपको बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा, तो देखिए कवि ने यानी रसखान जी कवि, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि रसखान ने, यहाँ पे कवि की जगह पर रसखान ने भी लिख सकते हैं या कवि ने भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रसखान थे, कवि कौन थे, रसखान थे, तो कवि ने भी लिख सकते हैं या रसखान ने भी लिख सकते हैं। चलिए रसखान ने तो रसखान नहीं, कवि ने तो कवि नहीं, तो ठीक है, जो आपको मन हो यहाँ पे लिख सकते हैं कवि की जगह। तो कवि ने माली मालिन या रसखान ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, ठीक है। क्यों कहा है, तो क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। क्या, कवि ने राधा कृष्ण को प्रेममय उग्ल को प्रेम भरे नेत्र से देखा, यानी आँख में प्यार जैसा देखा, आँख में, उनके आँख में जो था प्यार दरसता था, देखते थे कि प्यार जैसा दिखते थे राधा कृष्ण को, एकदम लगता कि क्या जोड़ी है, एकदम एकदम अलग तरीका से ही लगता था,
ठीक है। इस प्यार भरा से देखते थे, एकदम पूरे उनमें खोए खोए जैसा, एकदम लगता था कि हाँ ये दोनों जोड़ी हैं। इस तरीक़ा से क्या करते हैं, प्रेम भरे नेत्र से, नेत्र मतलब आँख होता है, तो प्रेम भरे नेत्र से यानी आँख से देखते थे। ठीक है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं, यहाँ प्रेम को क्या बोलते हैं, वाटिका मानते हैं। ये जो यहाँ जो है, जहाँ कृष्ण जी राधा जी दोनों राधे रासलीला करते थे, मतलब कि जो कृष्ण जी और राधा जी दोनों रहते थे, जहाँ वृंदावन हो या फिर जहाँ भी हो, वहाँ पे जो रसखान जी और जो प्रेम जो के बारे में जो बता रहे हैं, तो इसमें जो राधा कृष्ण जी जो प्रेम करते थे, जहाँ उसको क्या बोला है, प्रेम का वाटिका मानते थे। इन दोनों को क्या मानते थे, प्रेम का वाटिका मानते थे। और उस प्रेम वाटिका के माली और मालिन श्री कृष्ण राधा को मानते थे। और जैसे देख लो, जैसे फुलवाड़ी का मालिक जो वहाँ रहता है उसको सेवा करता है, जो उसको क्या बोलते हैं, मालिन बोलते हैं, या माली पुरुष रहेगा तो उसको माली बोलेंगे, महिला रही तो उसको मालिन बोलेंगे। तो उसी तरीके से प्रेम का पुजारी थे। इन्हें प्रेम कैसे किया जाता था, प्रेम करते थे। तो प्रेम कैसे किया जाता है, उसको कैसे करना है, कब करना है, ये सब ये जानते थे। तो इसको इनको भी क्या कहा जाएगा, प्रेम। तो इनको भी क्या कहा जाएगा, मालिन किसका, तो प्रेम वाटिका का, क्योंकि वो फूल वाटिका ये प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम वाटिका हो जाएगा। तो ये प्रेम वाटिका के मालिन श्री कृष्ण और राधा को का मानते थे, क्योंकि वो दोनों प्रेम करते थे। ठीक है, बहुत अनुसार प्रेम करते थे, अंधो मतलब कि उनका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, इस तरीका का प्रेम करते थे। चलिए, आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीका से बता देंगे, आपको एकदम बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में है कि रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। ठीक है, जो दूसरा दोहा रसखान जी का, आपका दो दोहा थे, पहला एक दूसरा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में इसीलिए पढ़ा दिए थे हम। तो रसखान के जो द्वितीय दोहा है उसका काव्य का सौंदर्य स्पष्ट करें। उसमें क्या बताया जा रहा है, इस किस तरीके से बताया जा रहा है, उसी का स्पष्ट करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। ठीक है, देखिए ये सब का क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर लगेगा, क्योंकि ये सब क्या है, काव्य खंड पढ़ना है, काव्य पढ़ना है, ना कि कहानी पढ़ना है। कहानी जैसा क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसमें काव्य पढ़े तो काव्य जैसा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा सा अलग लगेगा। क्योंकि स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी वाला क्वेश्चन एकदम सीधा सीधी रहता है। ठीक है, एकदम कहानी जैसा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, काव्य खंड पढ़ा रहे हैं तो काव्य खंड का भी वैसा होगा, क्योंकि पद पढ़ा दोहा का बता रहे हैं आंसर। ठीक है, तो दोहा जैसा होना चाहिए आंसर ना। हाँ, तो प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। ठीक है, मार्मिक मतलब कि अत्यंत बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के समासिक रूप भी मिल रहे हैं। क्या है, कहीं कहीं भी क्या हो रहा है, तद्भव और तत्सम, जो शब्द का जो रूप है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो उसमें जो तद्भव शब्द होता है और तत्सम है, उस दोनों का समासिक रूप भी मिल रहे हैं। उन दोनों का क्या, उन दोनों का भी कुछ कुछ शब्द ऐसा है कि दूसरे दोहा में मिल रहा है। ठीक है, इतना लिख देंगे, बस हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे कि दोहे, प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। ठीक है, मतलब सरल सहज, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, बहुत आसान तरीक़ा से, सहज तरीक़ा से, अच्छे तरीक़ा से मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम शब्द का भी उसमें समासिक रूप मिल रहे हैं। ठीक है, यानी वैसे ही कुछ शब्द मिल रहे हैं जो तत्सम और तत्सम शब्द हैं, उस तरीक़ा का शब्द भी कुछ मिल रहे हैं उसमें। ठीक है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जो देखिए चौथा नंबर बोल रहे हैं कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, इसमें कवि का क्या कहना मतलब था, चोर कहने का मतलब क्या था, उसका अभिप्राय स्पष्ट करें। उनका जो कहना मतलब था उनका स्पष्ट करें कि क्या वो कहना चाह रहे थे। ठीक है, और चोर क्यों कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए थे, मनमुग्ध हो गए। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उसे युगल में रम जाता है। इसीलिए इन्हें लगता है कि इस देश से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। समझ गए, ये कवि का कहने का मतलब था। ठीक है, ये अभिप्राय स्पष्ट है, क्यों कहा समझ गए। और वो अपने क्या भाव से कहे थे ये भी समझ गए कि कवि, यहाँ से देखिए, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनोमुग्ध हो गए थे। ठीक है, मनोमुग्ध हो गए।
उनकी मनमोहक छवि जो था वो को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता था। इसीलिए इन्हें लगता था कि इस देश से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया। यानी कि जब कृष्ण जी को कोई देखता था तो उन्हें में रम जाता था। मनमोहक यानी मन को मोह लेते थे, देख लेते थे तो फिर उसी में रम जाते थे एकदम। ठीक है, इसीलिए उन्हें लगता था कि तो मेरा पूरा चैन ही चुरा लिया। इसीलिए उन कवि ने कहा कि तो कृष्ण ने मेरा पूरा मन ही चैन मन सन सब कुछ चुरा लिया, देख लिए जो। इसीलिए उनको बोला कि चोर है, कृष्ण चोर। ठीक है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका करिले कुंज ऊपर बोरो कविता का सारांश लिखें। ये कविता जो है इसमें 5 नंबर में आपको आएगा। ये सब क्वेश्चन क्या आएगा, 5 नंबर में आएगा। आराम से देखिए, बस कुछ नहीं है, बस कहानी में से जो कविता हम पढ़ाए हैं आप सुने होंगे, वीडियो देखे होंगे पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपका 5 नंबर फिक्स है। आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आ जाएगा एग्जाम में। तो ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं आप नहीं देखें तो जाकर वहाँ से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का हिंदी का, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 प्रेम ऐनी श्री राधिका का। ठीक है, और कवि पर चला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पकड़ा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको सारांश लिखना है ये पूरा पाठ का। ठीक है, प्रेम ऐनी श्री राधिका करिले कुंज ऊपर बोरो कविता का सारांश लिखना है। ठीक है, तो देखिए सारांश कैसे लिखना है। लिखना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में लिख सकते हैं या फिर पाठ्य पुस्तक में लिख सकते हैं, या हमारे पाठ्य पुस्तक भी लिख सकते हैं। लिखिएगा कि यहाँ पे लिख दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक के अंतर्गत 4 दोहे संकलित हैं। ठीक है, कितने दोहे, 4 दोहे संकलित हैं, तथा करिले के कुंज ऊपर बोरो शीर्षक कविता के अंतर्गत एक सवैया संकलित है। क्या क्या है जो यहाँ लिख देंगे पहले। ठीक है, क्या क्या है, 4 दोहे संकलित हैं तथा करिले कुंज ऊपर के बोरो शीर्षक कविता के अंतर्गत एक सवैया संकलित है। रसखान कवि कहते हैं कि श्री राधिका प्रेम की खान है। क्या है, श्री राधिका ऐनी मतलब खान या खजाना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जो कवि हैं रसखान जी, वो क्या कहते हैं कि जो श्री राधिका प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी कि प्रेम राधिका श्री राधिका वो प्रेम का खान है। ठीक है, खजाना है। और श्री कृष्ण का सार व्यक्तित्व प्रेम के रंग में सरोवर हो गया है। ठीक है, सरोवर मतलब सब प्रेम के रंग में व्यक्तित्व उनका पूरा सरोवर हो गया है। जैसे सरोवर मतलब क्या होता है, तालाब जब कैसे एकदम सब पूरा पानी पानी रहता है, इसी तरीके से सरोवर हो गया, सरोवर है। ठीक है, सारा बोर हो गया मतलब कि एकदम रम गए हैं व्यक्तित्व प्रेम के रंग में। ठीक है, प्रेम रूपी वाटिका यानी कि प्रेमोधन यानी प्रेम रूपी वाटिका जो कृष्ण राधा को कहा जाता था, ये दोनों माली और मालिन हैं। क्या है, दोनों प्रेम वाटिका का क्या हो गया, माली मालिन, क्योंकि प्रेम वाटिका यानी कि जो प्रेम करने वाला वाटिका था उसमें कौन करता था, ये कृष्ण राधा करते थे, यही ना हो जाएंगे माली मालिन। जैसे फूलपति वाला में जो उसमें सेवा करता है उसी को माली मालिन बोला जाता है ना, तो उसी तरीके से प्रेम रूपी वाटिका में प्रेम जो करते हैं उन्हीं को माली मालिन। तो इसलिए इन दोनों को किनको, राधा और कृष्ण को प्रेम माली और मालिन कहा जाता था। प्रेमिका राधा की आंखें जब से कृष्ण की आंखों से मिली है तब से वे कृष्ण मिलन के लिए बेचैन रहने लगी हैं। जब से श्री कृष्ण की आंखों में, जब राधा जी जो प्रेमिका राधा जी थे वो जब से कृष्ण की आंखों में मिली हैं तब से वे कृष्ण मिलन के लिए बेचैन रहने लगे कब हम कृष्ण जी से मिलेंगे, कब कहाँ से मिले। ठीक है, धनुष पर खींचे गए बाण के समान उनकी आंखें बड़ी कोशिश के बाद उनके बस में होती है। यानी जैसे कि जिस तरीक़े से हम लोग धनुष से बाण छूट जाता है तो किसी के बस में नहीं रहता, निकल गया तो सीधे जाके जहाँ उसका है वहाँ जाके गिरेगा। ठीक है, वो जब तीर कमान से निकलता है तो ये बोला जाता है कहावत कि जवान मुंह से और तीर कमान से कभी छूटता है तो वापस नहीं आता है। उसी तरीक़ा से जैसे छूट जाता है तो बस में नहीं रहता है तीर किसी के। ठीक है, उसी तरीक़े से जब आँख उन पर पड़ जाती है कृष्ण पे तो उनकी बाद वो बस में नहीं रहती हैं, बहुत ही उनकी आंखें बड़ी कोशिश करती, बहुत कोशिश करने पर उनकी बस में होती है। ठीक है, पर कृष्ण दर्शन के विविधता में उनकी आंखें अस्थायी रूप से उनके बस में नहीं रह पाती है। जब कृष्ण का दर्शन हो जाता है तो वो विवश हो जाते हैं, उनकी आंखें एकदम अस्थायी रूप से नहीं होती, मतलब इधर उधर भी नहीं होती, बिल्कुल सिर्फ कृष्ण नजर आते थे। ठीक है, बस में नहीं रह पाती थी। वे धनुष से छूटे तीर की तरह श्री कृष्ण की आकर्षक छवि की और बड़ी तेजी से चल पड़ती थी। जैसे धनुष से तीर छूटता कितना तेज भागता है, उसी तरीक़ा से जब कृष्ण के देखते थे तो वो बहुत तेजी दम दौड़ी चलाती थी कृष्ण की तरफ। ठीक है, नंद किशोर श्री कृष्ण ने राधा का मन रूपी माणिक्य चुरा लिया था। मन रूपी जो उनके मन चैन बेचैन जो भी था वो सब क्या किए, कृष्ण ने चुरा लिया। जो भी कृष्ण की तरफ देखते थे उनका मन मोहन सब चोल रहे थे, इसीलिए मनमोहन भी नाम उनको रखा गया। मन को मोहन लेते थे, चुरा लेते थे, तो उसी तरीके से राधा का मन के रूपी माणिक्य रूप को चुरा लिए थे। मन माणिक्य के
चोरी चले जाने से राधा फेर में पड़ गई। क्या हुई? फेर में पड़ गई। और उसके बाद जब उसकी चोरी चल गई तो फेर में पड़ गई नहीं बोलते हैं कि तो चक्कर में फेर में पड़ गया, हमारी काम ना हो। उस तरह से जब वो फेर में पड़ गया तब उनके से कुछ हो तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण नजर आता और कुछ होगा नहीं, यानी इसी को बोलते हैं क्या? फेर में पड़ जाना। तो उसी तरीके से राधा क्या फेर में पड़ गई। ठीक है। बेमन होने के कारण, यानी मन के अभाव में, बेमन होना मतलब बेचैन हो जाना, मन एकदम नहीं लगना, एकदम बेमन हो जाना किसी चीज़ के लिए, एकदम बेचैन हो जाना, उसी तरीके से उसी को बोलते हैं बेमन। तो बेमन होने के कारण राधा का जीना मुश्किल हो गया। बेमन होने से राधा की जीना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। एकदम अब लग रहा था कितना जल्दी हम कृष्ण से मिले, नहीं मिलेंगे तो जी ही नहीं पाएंगे, इस तरह से एकदम बेचैन हो गए, एकदम मुश्किल हो गया जीना बिना कृष्ण के। ठीक है। जिस दिन से राधा की आंखें प्रीतम कृष्ण को, यानी गोपिका, अभी राधा और गोपिका दोनों की आंखें प्रीतम कृष्ण से लगी है, उस दिन से चितचोर कृष्ण वह क्षण भर के लिए भी अपनी आंखें से दूर करना नहीं चाहती थी। जिस दिन से मतलब कि जिस दिन से राधा जी या गोपियाँ जो भी अपने प्रीतम कृष्ण की लगी, यानी कृष्ण के आँख में आँख देख के डाल के देख ली, आँख उनकी नज़र आ गई, उस दिन से चितचोर कृष्ण ने, चितचोर मतलब जो उनके कृष्ण चुराते थे मन को, उसी तरीक़ा से मन चैन को, उसी जो कृष्ण को वह क्षण भर के लिए भी उस दिन के बाद अपनी आँख से दूर नहीं कर चाहती। जब देखती तब कृष्ण कृष्ण नज़र आ रहे हैं, जब भी देखती क्या होते हैं? कृष्ण कृष्ण नज़र आ रहे हैं, क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होते, एकदम हमेशा कृष्ण के आँख में बसे रहते हैं। ठीक है। पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान सवैया में कवि की श्री कृष्ण और ब्रज के प्रति अनन्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है। कवि के लिए श्री कृष्ण की छोटी लाठी, लाकुटी मतलब लाकुटी का मतलब होता है अर्थ छोटी लाठी, और कम्बली, कम्बली मतलब कमरिया इतनी महत्वपूर्ण है कि तीनों लोकों का राज भी उनके सामने तुच्छ है। क्या है? तुच्छ है, मतलब कुछ नहीं है, छोटा है, तुच्छ है, छोटा सा है। ठीक है। क्या है? छोटा सा है। कब? कवि के लिए कृष्ण की छोटी लाठी, जो कवि के लिए छोटी, जो कवि के कृष्ण के लिए छोटी लाठी और कम्बल यानी कमरिया इतनी महत्वपूर्ण है कि तीनों लोकों का राज भी उनके सामने आ जाए तो भी तुच्छ है, तीनों लोक के राज के सामने भी छोटा सा है। ठीक है। तुच्छ है, छोटा सा। कवि कहते हैं कि मुझे यदि तीनों लोकों का राज भी प्राप्त हो जाए तो मैं कृष्ण की लाठी, क्या बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण की लाठी और कम्बली की महत्वा के समक्ष उसे तुच्छ समझूंगा और उसका त्याग कर दूंगा। यानी बोल रहे हैं कवि जी कि यदि हमको कोई बोले कि हम तीनों लोग तो तुमको हम दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति छोड़ दो, तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों लोग छोड़ सकते हैं, वो मतलब तीनों लोग के सामने उसको हम तुच्छ समझूंगा। ठीक है। किसको? कृष्ण की जो छोटी लाठी है और कम्बली यानी कमरिया के महत्व के समझ, हम उन्हें तीनों लोगों का भी तुच्छ समझूंगा। कवि कह रहे हैं कि हम तुच्छ समझूंगा, बहुत छोटा समझो, तीनों लोग के सामने भी समझो, और उसका त्याग कर दूंगा और उसको हम छोड़ दूंगा। ठीक है। लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो नंद की गाय चराते समय अपार सुख मिलता है। बोले कि मुझे तो नंद की जो गाय चराते हैं तो क्या होता है, जो अपार सुख मिलता है, उसके आगे तो आठों सिद्धियां और नवोनिधियां का सुख भी कुछ नहीं है। जब जो गाय चराने में सुख है, वो आठों सिद्धि और नौ निधियों का भी सुख उसमें कुछ भी नहीं है। जो गाय चराने में सुख है उतना कुछ में नहीं सुख है, ये बोलते हैं। ठीक है। फिर रसखान कवि के भीतर ब्रज के वन बाग और तड़ाग के देखने की लालसा, क्या थी? लालसा तीव्र से हो उठती है। यानी कि अब मन में, कवि जी का मन में, जो रसखान जी उनके मन में एक ऐसी उठती है कि जैसे उनको लगता है कि जब ब्रज के अंदर जाएं, ब्रज में जाएं और वहाँ का वन बाग और तड़ाग को देखने के लालसा तीव्र से एकदम तेज़ी से उठती, लगता है कि कितना जल्दी जाकर वहाँ देखें कि कैसा वन है, कैसा बाग है, कैसा तालाब है, कैसा नदी है, कैसा वहाँ बाग बगीचा है। इस तरीके से देखने का बहुत जल्दी एकदम तेज़ से मन मुड़ता है। ठीक है। तो वे कहते हैं कि सोने चांदी के करोड़ों महल भी ब्रज के करील कुंज के समानता समता नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्या? समता नहीं कर सकते, यानी कि करोड़ों महल, करोड़ों खरबों रुपया, लाखों रुपया का महल भी हो सोना चांदी का, फिर भी उसके सामने ब्रज, उसके सामने सोना महल के सामने भी ब्रज क्या है, वो सोना, सॉरी, ब्रज के सामने भी सोना महल वाला क्या है, एकदम तुच्छ, कुछ नहीं है, उसके सामने भी कुछ नहीं है। जो ब्रज है, जो ब्रज ही है, ब्रज जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे सोना का भी महल क्यों ना हो। ठीक है। करोड़ों सोना चांदी का महल क्यों ना हो, लेकिन ब्रज जैसा नहीं है, हो सकता है। ठीक है। मुझे यदि कोई सोना चांदी के करोड़ों महल दे तब भी मैं उन्हें अस्वीकार कर दूंगा और ब्रज के करेले कुंज के वैभव से प्राप्त आनंद भूमि विभूति
को अपने जीवन में महत्वपूर्ण पूंजी मानूंगा। बोल रहे हैं रसखान जी कि यदि हमको कोई बोले कि तुमको करोड़ों सोना चांदी का महल दे देते हैं, सोना चांदी का करोड़ों का महल दे देते हैं, फिर भी मैं वो अस्वीकार कर लूँगा, वो नहीं लेने से मना कर दूंगा, इनकार कर दूंगा कि हम नहीं लेंगे, वो नहीं चाहिए। लेकिन हमको कोई ब्रज के करल कुंज वैभव से प्राप्त आनंद अनुभूति को अपने जीवन में ही महत्वपूर्ण पूंजी मानूंगा। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सोना का महल भी नहीं है, चांदी का महल भी नहीं, करोड़ों का महल भी उनके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, हम क्या करूँगा, ब्रज भूमि के ही जो करेले कुंज वैभव, जब आनंद भूमि और जीवन का महत्वपूर्ण पूंजी वही समझूंगा, उससे ज़्यादा मेरे जीवन के लिए पूंजी कुछ भी नहीं। इस तरीक़ा से इस चैप्टर का पूरा सारांश था। आप नहीं देखें तो फिर वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो फिर दोबारा तिबारा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सवैया में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। बोलते हैं कि कवि सवैया में क्या उनकी कैसी मन होती है, उसके कवि का कैसा मन होता है, उसमें कैसा प्राप्त प्रकट होता है, मन करते हैं, वो अपने विचार को कैसा प्रकट करते हैं, उसी को भावार्थ लिखना, उसी का अर्थ लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवैया में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है कि इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि सामने अनन्य दृश्य बेकार है। क्या है, अनन्य दृश्य बेकार है। कवि कृष्ण की लाकुटी और कमरिया पर तीनों लोकों का राज न्यौछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। क्या बोलते हैं कि उन्होंने ऐसी आकांक्षा प्रकट की थी कि इसके माध्यम से कभी कहते हैं, जो थी सवैया उसके माध्यम से कहते हैं कि श्री कृष्ण लीला की छवि के सामने अन्य दृश्य बेकार है। कृष्ण लीला जो होता है उसके सामने और कोई चीज़ दृश्य दिखाए तो सब चीज़ बेकार है, श्री कृष्ण ही तो कृष्ण बस, उसके अलावा और कुछ भी दिखता है तो बेकार है। ठीक है, ये बोलते हैं। उन्होंने बोला कि कवि बोलते हैं कि कृष्ण की लाकुटी जो छोटी लाठी है और कमरिया यानी कि कमरिया है पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर देता है। मतलब ये तीनों चीज़, तीनों लोग का राज भी हमको मिल जाए, तीनों लोग का, फिर भी हम उसको नहीं लेकर क्या लेंगे, कृष्ण की लाकुटी यानी जो छोटी लाठी वो ले लेंगे और कमरिया यानी कमरिया पर तीनों ले लेंगे। ठीक है, लेकिन तीनों लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये तीनों लोग क्या है, न्यौछावर है, देने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भूला जाने का स्वाभाविक है। यानी बोलते हैं कभी कि यदि जो गाय चराते हैं नंद बाबा की जो गाय चराते हैं कृष्ण जी, वो चराने में कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए सोचते हुए बोलते हैं कि उनके चराने में 8 सिद्धियां जो होती हैं, 9 निधियों, उसका सुख भी भूल जाने का स्वाभाविक है। भूल जाना आराम, कोई बड़ी बात नहीं है, भूल सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा आनंद गाय चराने में, 8 सिद्धि 9 निधियों से भी ज़्यादा सुख आनंद गाय चराने में है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कभी। ब्रज के बनों के ऊपर करोड़ों, बोल रहे हैं कि ब्रज के जो वन है उसके ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। उन्हें कवि ऐसा बताते हैं कि हम जो ब्रज के जो वन है उसके ऊपर करोड़ों इंद्र का धाम, जो करोड़ों इंद्र का जो धाम होता है उसको भी न्यौछावर कर देने की आकांक्षा प्रकट करते, बोलते वो भी कुछ नहीं है, हम करोड़ों इंद्र धाम भी प्रकट वैसे से कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रजभूमि को नहीं, ब्रजभूमि जैसा कुछ है ही नहीं, इंद्र का भी धाम कुछ भी नहीं है, वैसे ऐसा करोड़ों लाखों इंद्रधाम को न्यौछावर कर देंगे, लुटा देंगे ब्रजभूमि के लिए। ठीक है, लेकिन ब्रजभूमि को नहीं, इतना मानते तो इसी आकांक्षा को प्रकट करते थे। ठीक है, चलिए समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होता है, कहीं दिक्कत होता है तो, ठीक है, समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं 7वां नंबर में कि मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं कर सको की व्याख्या करें। आप यदि मेरा देखे होंगे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 तो उसमें बता दिए कि व्याख्या कैसे करना है और अर्थ भी बता दिए, इसीलिए बोल रहे थे कि एक तीर से 2 निशाना, आपका व्याख्या करने के लिए भी दे दिया जा रहा है और आप इसमें आपका अर्थ भी समझा दिया जा रहा है, इसलिए आप आराम से जाके वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि व्याख्या कैसे करना, तो हमारी पाठ्य पुस्तक लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ ऐसे लिख दीजिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रेम यानी श्री राधिका पाठ से उदित है मतलब यह लिया गया है। इसमें कवि ने कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति अपने हृदय की रीझ को व्यक्त किया है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि नंद किशोर में जिस दिन से चित्त लग गया है उन्हें
कर कहीं नहीं भटकता है, कहीं नहीं भटकता है। मन जो होता है कहीं नहीं भटकता जब से लग गया कृष्ण में। कृष्ण को अपना प्रीतम बताते हुए कहते हैं कि मन को पवित्र करने वाला चित्तचोर को आठों पहर देखते रहने की कामना समाप्त नहीं होती है। बोलते हैं कि जो चित्तचोर हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनकी जो मन को पवित्र करने वाले चित्तचोर को आठों पहर, क्या बोलते हैं, आठों पहर तक यानी दिन रात भी देखने की कामना समाप्त नहीं होती है। यानी दिन रात भी देखते हैं फिर भी उनकी लगती इच्छा समाप्त नहीं होती, कि फिर भी लगता है कि देखते ही रहे। ठीक है। कृष्ण मन को हरने वाले हैं। कृष्ण क्या है, मन को हरने वाले, यानी मन को मोहने वाले हैं, हर लेते हैं। जैसे फिर बोलेंगे एकदम मह हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं कृष्ण में, देख लेते हैं। तो चित्त को चुराने वाले हैं। चित्त को क्या करने हैं, चुराने वाले, इसलिए उनको चित्त चोर बोला गया। उनकी मोहनी मूरत अपलक देखते रहने की आकांक्षा कवि व्यक्त करते हैं। बोलते हैं कि उनकी जो मोहनी सूरत है वो देखने रहने की मन करता है, मुझे ये देखने रहने का इच्छा करता है, लगता है कि देखते रहें उनकी मोहन, जो मोहनी सूरत है, यानी जो उनके चेहरा है जो मोह लेते हैं देखते के साथ, इस तरीके से आकांक्षा करते हैं कभी कि वो देखते रहें। ठीक है, यही कवि व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखिए क्या है। 8 नंबर में बोल रहे हैं कि रसखान जी बोल रहे हैं कि रसखानी काबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो की व्याख्या करें। ये जो पद है, रसखानी काबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो, ये इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे। व्याख्या करने के लिए बताएं भी जैसे उसी तरीके पहले लिख लेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में भी लिख सकते हैं, या फिर हमारी पाठ्य पुस्तक भी लिखता है, आपके मन जैसे आप जितना अच्छा से बना के लिख सकते हैं। तो हम बस बताना मेरा काम है, आपको लिखना काम है। ठीक है, तो लिख दिया कि हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में काव्यखंड का में प्रस्तुत पंक्ति, यहाँ से लिख दिया प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के रसखान रचित करिले कुंज ऊपर बरो के पाठ से उद्धित है, यानी लिया गया। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना जावान सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विगतता मुखरित करते हैं। ठीक है, इतना लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्या में पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रज की बगीचा एवं तालाब के अति सुशोभित है एवं अनुपम यानी अनुपम है। इन आँखों से उनकी शोभा देखते बनती है। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों में ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहरी मधुबन के ऊपर इंद्रलोक को भी नौछावर कर दूँ तो कम है। ठीक है, उन्होंने यही सब बता रहा है इसमें कि नौछावर। देखो उन्होंने बोला कि जो वहाँ का तालाब बगीचा, जो वहाँ का जो सुशोभित है, जो देखने में बहुत सुशोभित है, अच्छा लगता है, ये सब जो ब्रज की जो सभी सब तालाब है, बगीचा है, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, आँखों से इनकी शोभा देखने में बनती है। कभी इसी में कहते हैं कि ब्रज के जो वन है, वो सब जो वन है, ब्रज के जो तालाब है, जो ये सब के लिए हम वो जो बोलते हैं इंद्रलोक भी नौछावर कर दूंगा, यानी जो इंद्रलोक है वो भी इसके सामने कम पड़ जाएगा ब्रज भूमि के सामने। ब्रज में जो वन है, तालाब है, बाग है, इस सब के सामने क्या है, इंद्रलोक भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, ये बता रहे थे। फिर बता रहे हैं कि ब्रज के मनमो एक तालाब एक बाग की शोभा देखते हुए कवि की आँख नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को कवि ने इस पंक्ति के द्वारा बड़े ही सहज शैली में अभिव्यक्त किया है। यानी बोलते हैं कि जो ब्रज के जो मनमे में एक तालाब जो है, बाग है, जिसकी जो शोभा देखते हुए कवि की आंखें कहीं थकती ही नहीं, एकदम देखते तो देखते ही रहते हैं, उनकी आँख थकती नहीं है। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहते हैं, इनकी जो शोभा रहती है उनको निरंतर ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं। इस पंक्ति द्वारा इसी में कवि अपनी भावना को इस पंक्ति के द्वारा बड़े ही सहज शैली से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अभिव्यक्त किया, अपनी भावना को रखे हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी, यानी कि सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 भी हो गया, सबका अर्थ भी बता दिए और कभी हम लोग वीडियो कंप्लीट कर दें, कभी परिचय भी बता दिए। अब आप इस वीडियो में इस चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आप नहीं देखेंगे तो आप पूरा जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, और भी बिल्कुल फ्री में पूरे सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको जैसे कि हम बताए थे, जैसे पिछले बच्चे जो लोग पढ़ रहे होंगे उनके हम बता चुके हैं, वो लोग जानते हैं कि पहला एक पार्ट कहाँ होता है, एक पार्ट होता है गद्यखंड से, दूसरा पार्ट होता है काव्यखंड से। ठीक है, तो हम लोग दो पार्ट कर लिए हैं, 2 पार्ट गद्यखंड और 2 पार्ट काव्यखंड कंप्लीट कर लें। फिर तीसरा पार्ट आप जाएंगे गद्यखंड में, उसके बाद उसका भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर काव्यखंड में आएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, गद्यखंड
में जाएंगे। उसके बाद गद्य खंड का जो लेखक परिचय होगा वो हम बताएंगे। उसके बाद कहानी पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको लाइव टेस्ट भी लेंगे। क्या, लाइव टेस्ट भी चलेगा, प्लस सेट चलेगा। वो भी क्या चलेगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट का चलेगा। वो भी क्या चलेगा, ऑल सब्जेक्ट का। बस इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए चैनल को जितना जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करवाइएगा, वीडियो को जितना जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उतना जल्दी ही आपके लिए टेस्ट लेकर आने वाला है, सेट लेकर आने वाला है। वो भी लाइव फेस टू फेस पढ़ाएंगे आपको। बस जितना जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए उतना जल्दी आपको ये सब मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो देखने के लिए धन्यवाद।